बंगाल के मालदा में 7 जुडिशरी अफसरों को बंधक बनाने के मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। अभी तक 18 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है और कल एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंचने वाली है। अब मालदा में जैसे जैसे एक्शन तेज होगा, बंगाल के चुनाव भी इसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। क्योंकि मालदा से आज एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स पुलिस को चैलेंज दे रहा है, प्रशासन को चैलेंज दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है। ये शख्स कौन है? मालदा में जुडिशरी अफसरों को बंधक बनाने के पीछे इसका मकसद क्या था? और मालदा कांड बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया? ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। मालदा में अफसरों की जान क्यों अटक गई? भवानीपुर में शाह का शो, किसने बोला गो बैक गो? बांग्लादेश जाएगा नहीं, बांग्लादेश जाएगा नहीं। गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक। शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह। भगवा की आंधी चली, हावड़ा हुगली में जय बजरंगबली। जय बांग्ला या जय श्री राम, दुर्गापुर में भीषण संग्राम। যদি শুধু একটু আওয়াজ দি না, এই জয় শ্রীরাম বলে এই জয় বাংলা বলা ভূতগুলো এখান থেকে দৌড়াতে পথ পাবে না। ডিবিসি মোড় দিয়ে তাড়িয়ে দেবো আমি, 10 মিনিট লাগবে। बीजेपी टीएमसी में टक्कर, कूच बिहार में हंगामा जमकर। मालदा में घुसपैठियों ने 7 जुडिशरी के अफसरों को बंधक बना लिया। भवानीपुर में अमित शाह के रोड शो में टीएमसी ने बवाल मचा दिया। हावड़ा हुगली में हनुमान जयंती पर भगवा ब्रिगेड ने ताकत दिखा दी। दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी के बीच जय बांग्ला और जय श्री राम पर विवाद हो गया। कूच बिहार में नामांकन के दौरान बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। बंगाल में चुनाव है, तनाव ही तनाव है, जमकर बवाल हो रहा है। भवानीपुर, दुर्गापुर, कूच बिहार से झड़प की तस्वीरें आई, लेकिन हेडलाइन मालदा बना। उसकी वजह है ये। पीआईबी सीआईडी क्या चित्र भाई बोला ना आईबी আমরা তারিখ সুধার কে ঝাড়ে আমাদের তারিখ সুধে ঢাল আছে না রাগ আছে দে চল যা নারায়ে তাকবীর হযরত উমরের বংশধর আমরা হযরত আলীর বংশধর আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। जिस शख्स ने भीड़ जुटाई, जिस शख्स ने लोगों को भड़काया, वो एआईएमआईएम नेता मुफक्करुल इस्लाम है। मुफक्करुल इस्लाम पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुफक्करुल इस्लाम ने ही मालदा में हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। लोगों को भड़काने वाले इस्लाम का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मोदी के नाम पर लोगों को भड़का रहा है। हजरत उमरेर वंशधर इन तस्वीरों को देखेंगे और जब इसकी सच्चाई आप सुनेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि बंगाल में चुनाव कराना कितना मुश्किल है।
ये मालदा में रात 12 बजे की तस्वीर है। गाड़ियों को उपद्रवियों से बचाकर दौड़ाया जा रहा है। गाड़ियों पर पत्थर चल रहे हैं। उपद्रवी गाड़ियों को रोकने के लिए सड़क पर बांस बल्ली फेंक रहे हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, ये पत्थर पुलिस पर नहीं चल रहे हैं, नेताओं पर नहीं चलाए जा रहे हैं। एसआईआर से नाराज घुसपैठिए भाईजान की भीड़ जुडिशरी के अफसरों को दौड़ा रही है, पत्थर चला रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इन अफसरों को 8.5 घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद छुड़ाया गया और जब इन्हें बचाकर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में घुसपैठियों ने उनकी गाड़ियों पर पत्थरों से, बांस बल्लियों से हमला कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों मालदा में बवाल मच गया? दरअसल मालदा के कालियाचक इलाके में एसआईआर पर मिली आपत्तियों का निपटारा करने के लिए 7 न्यायिक अधिकारियों की टीम भेजी गई थी, जिसमें 3 महिला अफसर भी थीं। टीम के पहुंचने से पहले ही छोटे छोटे ग्रुप में प्रदर्शनकारी बीडीओ ऑफिस के बाहर जमा होने लगे। दोपहर 3:30 बजे हजारों प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने से नाराज थे। भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर लोगों ने अफसरों को घेर लिया। इसके बाद न्यायिक अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया। रजिस्ट्रार जनरल ने भी प्रशासन से बात की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अफसरों को बंधक बनाने की खबर कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंची। उन्होंने डीजीपी गृह सचिव से बात की। इसके बाद भी मालदा के एसपी और कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। रात करीब 11 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब जाकर 7 न्यायिक अफसरों को कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 8 से 8.5 घंटे तक ये अफसर इन उपद्रवी प्रदर्शनकारियों के बंधक बने रहे। और जब इनको पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जा रही थी तो गाड़ियों पर भी इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बंगाल में हालात क्या हैं, चुनौतियां किस कदर हैं, इन घुसपैठियों को ना तो किसी कानून का डर है, ना ही प्रशासन का। बंगाल में कितनी बदतर स्थिति है, इसी से समझ लीजिए कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएम एसपी को फोन करते रहे। पुलिस प्रशासन को फोर्स भेजने में घंटों लग गए। इन उपद्रवियों को वक्त रहते हटा नहीं पाया। हालात ये हो गए कि खुद सीजीआई सूर्यकांत को दखल देना पड़ा। सीजीआई अपने अफसरों को बचाने के लिए रात 2 बजे तक जागते रहे और जब उन्होंने हंटर चलाया तब जाकर मालदा के पुलिस और प्रशासन को होश आया। आज कोर्ट खुलते ही सीजीआई ने मालदा पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाने को सोची समझी और भड़काऊ साजिश जैसा बताया। ये भी कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई है। कोर्ट इतना नाराज हुआ कि इलेक्शन कमीशन को मामले की जांच सीबीआई और एनआईए को कराने का आदेश तक दे दिया और साथ ही न्यायिक अधिकारियों की सिक्योरिटी के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करने के लिए भी कहा गया। अब एसआईआर के मामलों की सुनवाई के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी बंगाल के होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम और पुलिस अफसरों की होगी। कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मालदा के डीएम और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 6 अप्रैल की शाम 4 बजे ऑनलाइन उपस्थित रहने को कहा गया है। हैरानी की बात है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मालदा में कुछ असर नहीं दिखा। कोर्ट के आदेश के बाद भी एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन चलता रहा। नेशनल हाईवे नंबर 12 पर मंगलबाड़ी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने इंग्लिश बाजार के जातपुर में भी रोड जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की, खूब हंगामा किया। मालदा बांग्लादेश से सटा हुआ है, जहां घुसपैठियों के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये वोट की राजनीति के कारण फलते फूलते रहे और जब इनकी पहचान होने लगी, एसआईआर में इनके नाम कट गए, तो इन लोगों ने ऑब्जर्वर्स पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इस बवाल के बाद बीजेपी भी भड़क गई है। इस पूरी घटना के लिए उसने
दीदी को जिम्मेदार बता दिया है। घुसपैठियों को लेकर पहले से ही बीजेपी ने फ्रंट खोल रखा है। मालदा में जो हुआ, बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये बात दीदी भी समझ रही हैं, इसीलिए दीदी इन सब के पीछे बीजेपी का बड़ा गेम प्लान बता रही हैं। কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে। এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। এটা কেন হবে, কেন হবে, কেন হবে? सच तो ये है कि जिस तरह से दीदी ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, इन प्रदर्शनकारियों को हिम्मत वहीं से मिली। इसीलिए जब दीदी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया तो इसका जवाब उनके सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने दिया। एक्शन लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहा है। ये पीछे रूलिंग पार्टी है, वहां का पत्ता सिर्फ साबिना यास्मीन है। ये लोग बहुत दिन से कर रहा है, इसलिए बंगाल में चेंज चाहिए। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी, पत्थर छोड़ने वाला आदमी, आग लगाने वाला आदमी, नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट करने वाला आदमी, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। दीदी के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचा है। नंदीग्राम में दीदी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी को दीदी के सामने खड़ा कर दिया है। शुभेंदु के पीछे बीजेपी के सबसे बड़े धुरंधर अमित शाह खड़े हैं। इसी से समझ लीजिए कि नॉमिनेशन के दिन अमित शाह खुद भवानीपुर पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन दाखिल कराया। और अमित शाह ने इसके पीछे की वजह भी भवानीपुर और पूरे बंगाल को बता दी। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। भवानीपुर से अमित शाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो 15 दिन तक चुनाव में बंगाल में ही रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक टीएमसी की सियासत को बंगाल की खाड़ी में फेंक नहीं देते। बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोकता। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। बीजेपी ने पूरी ताकत तो लगा दी है,
लेकिन भवानीपुर में दीदी को हराना आसान नहीं है। भवानीपुर टीएमसी का अभेद्य किला है। लंबे समय से भवानीपुर टीएमसी का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी यहां से 2011 का उपचुनाव जीत चुकी हैं, 2016 और 2021 के भी उपचुनाव जीत चुकी हैं। और आज भी जब अमित शाह शुवेंदु अधिकारी के लिए भवानीपुर में रोड शो कर रहे थे तो ममता की ताकत नजर आई, जब रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर जमा हो गए और गो बैक अमित शाह शुवेंदु अधिकारी का नारा लगाने लगे। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया तो बात बढ़ गई। और जब अमित शाह का रोड शो ममता बनर्जी के घर के पास पहुंचा तो सिचुएशन और भी बिगड़ गई। भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया तो अमित शाह खुद रथ से उतर गए और कुछ रास्ता अपनी गाड़ी से तय किया।